कर दिया आपने, अब भी आइए। तो हम अपने भूमि संरक्षण के लिए और मूल निवास के अधिकारों के लिए हम भूमियाल देवता का आह्वान करेंगे और शपथ लेंगे कि हम उनको अपने साथ लेकर चलेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वो हमारे साथ चलेंगे और हमारे इस आह्वान को, हमारे इस जो हमने मूल निवास और भू कानून के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें सफलता तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले हम शपथ लेंगे। हम यह स्वीकार करते हैं कि भूमि और प्रकृति हमारे देवता की अनुपम देन है और इसे संरक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। हम शपथ लेते हैं कि हम भूमि और पर्यावरण तथा मूल निवास की रक्षा में अपनी निष्ठा से योगदान देंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने गांव और समाज की भूमि का दोहन नहीं होने देंगे और इसके संरक्षण में हमेशा तत्पर रहेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम इस अभियान में संगठित होकर अपने देवता के आदेश का पालन करते हुए कार्य करेंगे। अब हम भूमियाल देवता का आह्वान करेंगे। हम भूमियाल देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे इस कार्य में हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सफलता प्रदान करें। हे देव, हमें इस कार्य में पूर्ण शक्ति और साहस प्रदान करें ताकि हम कठिनाइयों का सामना कर सकें। हम कामना करते हैं कि भूमियाल देवता हमें इस आयोजन में सफलता का आशीर्वाद दे। हम देवता से प्रेरणा का आह्वान करते हैं कि वे हमारे मन में भूमि और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और उत्साह बनाए रखें। हे भूमियाल देवता, इस आयोजन को सफल बनाने हेतु हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। हमें इस कार्य में आने वाली हर चुनौती से पार पाने की शक्ति दे। जय भूमियाल देवता। देखिए, अब ये भू कानून, अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई और मूल निवास की लड़ाई, अब हम लोग चाहते हैं कि ये गांव-गांव तक पहुंचे। गांव की महिलाएं, हमारे बच्चे इसमें आकर आए जो गांव लड़ रहे हैं। और ये जो गांव लड़ रहे हैं, जिन्होंने आप देख रहे हैं कि अपने गांव पे यह बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पर हम जो है अपनी बाहर वालों को ज़मीन नहीं देंगे। तो हमने इसीलिए इस ज़मीन को नमन करने आए हैं, यहाँ की माताओं को नमन करने आए हैं, उनको सम्मानित करने आए हैं और उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। यहाँ के सबसे पहले हम यहाँ के भूमियाल देवता के मंदिर में गए, अपने भैरव के मंदिर में, और वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त किया कि इस लड़ाई में अब आप आगे चल के हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और हमने यहाँ की महिलाओं से भी निवेदन किया है कि अब इस लड़ाई को अपने भविष्य के लिए हम लोगों ने लड़ना है और सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि आप आगे बढ़िए। तो आज से हमने इस मुहिम की यहाँ से शुरुआत की है और ये मुहिम सारे क्षेत्र में, हर गांव तक हम इसमें पहुंचेंगे और एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे। अपने जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए, अपने पुरखों की ज़मीन बचाने के लिए और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। अब ये लड़ाई एक बहुत बड़ा स्तर लेने वाली है। तो हम वहाँ चाहते हैं कि वहाँ भी हमारे जो आप लोग, हमारे प्रधान लोग हैं, हमारे यहाँ से प्रतिनिधि लोग वहाँ आएंगे, वहाँ भी हम इनको जो है उन सबके बीच में सम्मानित करेंगे। और सम्मानित करने का मतलब यह है कि लोग देखें कि देखो जी हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको देख के जब आपका सम्मान होगा तो 4 लोग आपके आसपास और गांव वाला प्रेरित होला आपसे, तो तब इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दीदी है, हम दीदी को सम्मानित करेंगे शॉल से ही। और मैं चाहूँगा डॉक्टर राकेश भूषण गोदियाल जी से कि आएँ और दीदी को सम्मानित करें। ये सम्मान सिर्फ एक हौसला अफजाई है कि हम लोग को अब ऐसी एकजुट होना है। अब हमें चाहे कोई हमें कितना भटकाता रहे, हमें ध्यान नहीं देना उस तरफ, हमें अपनी ज़मीन बचानी है। कदम जले और आपते बहुत बहुत नमन भी। क्या समस्या आगे आएगी, कुछ लोग ठीक है आएंगे तो हमारे लिए सब कुछ सुविधाएं होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग बार बार हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी दें, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर क्या होगा, गांव में इनका पता नहीं क्या स्वार्थ है। मतलब घर की मुर्गी बोल दाल बराबर। लेकिन जब बाहर के लोग इनको करेंगे, मोटिवेट करेंगे गाँव, हर गाँव को,
तो तब लोग जागरूक होंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम का, और जहाँ भी हमारा सहयोग होगा हम आपके साथ हैं।